हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 3 का एलएनबी ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 3.22 करने जा रहे हैं हम। अगर आप फूरियर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस वाले प्रॉब्लम 3.22 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जनरल प्रॉब्लम है जिसमें आपका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है। पीरियोडिक सिग्नल दे रखा है, पीरियोडिक सिग्नल का ग्राफ दे रखा है और इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है। तो फूरियर सीरीज का ऐसा आप मान सकते हैं कि ये पहला प्रॉब्लम है। बाकी सारे प्रॉब्लम 3.22 करने के बाद अटेम्प्ट करें तो ज्यादा बेटर है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपका AK निकालना है। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट पहले निकालेंगे, फिर उस कोएफिशिएंट को यूज करके फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे सिग्नल का। तो कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, AK = 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt e⁻ jk ω0t dt। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके AK निकालेंगे, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे और फिर फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करेंगे। xt = summation of k = -∞ to ∞ ak e⁻jk ω0t होता है। AK की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यही फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे, फिर उस कोएफिशिएंट को यूज करके इसको फूरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको पहले तो इसका टाइम पीरियड पता करना पड़ेगा। ये सिग्नल में अगर एरो लगा दे लेफ्ट टू राइट तो देखिए डाउनवर्ड एरो -1 पे है, अगला 1 पे है। कितने इंटरवल के बाद है? 2 इंटरवल के बाद है। फिर अगला 3 पे है, 2 इंटरवल के बाद है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं टाइम पीरियड इसका 2 है। टाइम पीरियड 2 है तो ω0 हमारा हो जाएगा 2π अपॉन टाइम पीरियड, 2π अपॉन 2 = π। ω0 की वैल्यू π आ गई। दो काम हमने कर लिया, एक टाइम पीरियड निकाल लिया और एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दो चीजें आ गई हैं। अब xt की हमें वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए इसका इक्वेशन चाहिए। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप y = mx + c होता है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c होता है, जहां की m स्लोप है। तो इसका स्लोप कितना होगा? अगर इस पार्टिकुलर पोर्शन का जो सिर्फ स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप सेम ही होगा, इक्वेशन भी सेम ही होगा, एक ही लाइन है। तो हम 0 से 1 के बीच सिर्फ देख रहे हैं। हाइट 1 है, ब्रेथ भी 1 है, तो y भी 1 है, x भी 1 है। तो स्लोप यहाँ पे m = 1/1 आ गया। तो लिख सकते हैं कि xt y आपका y एक्सिस xt है और x एक्सिस t है। xt = 1 × t + c, मतलब xt = t + c आ गया। स्लोप 1 था। अब c की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, कोई एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के c की वैल्यू निकालेंगे। तो 0 पे xt की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो t = 0 पुट करेंगे तो xt की वैल्यू c आ रही है। मतलब x0 = क्या आ रही है? c आ रही है। x0 की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू 0 होगी, मतलब xt = t है। तो इसका इक्वेशन क्या है? t है। ऐसे भी देख सकते हैं, रैंप फंक्शन है x = y जो भी है। इंटीग्रेशन वन टाइम पीरियड में करना है। टाइम पीरियड आपका 2 है, चाहे तो 0 से 2 के बीच कर सकते हैं, -1 से 1 के बीच कर सकते हैं, -3 से -1 के बीच कर सकते हैं, -2 से 0 के बीच। किसी भी इंटरवल में, वन टाइम पीरियड इंटरवल में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमने बताया था ओरिजिन के आसपास इंटीग्रेट करने में हमें आगे जाके कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होती है। और यहाँ तो ऐसे भी है, -1 से 1 करेंगे तो एक ही वैल्यू है। -1 से 1 तक xt की वैल्यू t है, दो पार्ट में ब्रेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन -1 से 1 के बीच करते हैं। 1/2 -1 to 1 t e⁻ jk ω0 की वैल्यू π है, jk πt dt। अब दो फंक्शन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बाय पार्ट्स का रिडक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। u v dx का फॉर्मूला होता है u v1 v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v
माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3 माइनस यू ट्रिपल डैश v4, ऐसे चलता है। v1 का मतलब एक बार इंटीग्रेशन, v1 का मतलब क्या हो गया, सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ v है ना। v2 का मतलब क्या हो गया, डबल इंटीग्रेशन ऑफ v है ना। एक बार इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आई उसका दोबारा इंटीग्रेशन। v3 का मतलब उसका 3 बार इंटीग्रेशन। ऐसे ही u डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन u का, u डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन u का, u ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे पहला कौन और दूसरा कौन है, उसके लिए आइलेट का फॉर्मूला लगाते हैं। आइलेट से प्रायोरिटी पता करते हैं कि किसको पहला लेंगे किसको दूसरा लेंगे। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसमें जो पहले मिल जाए उसको u कंसीडर कर देंगे। पहले देखिए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इसमें कोई है क्या, नहीं है, तो अगले वाले पे आ जाइए। लॉगरिथमिक है क्या, इसमें नहीं है। अलजेब्रिक है क्या, हाँ, t एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो जो पहले मिल जाए उसको u कर लेंगे। t आपका u हो गया, e टू दी पावर माइनस जे के पाई टी आपका v हो गया। तो इस तरीके से u और v फर्स्ट और सेकंड टर्म हम डिसाइड करते हैं आइलेट के प्रायोरिटी के हिसाब से। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम में हम ये यूज कर रहे हैं तो इसलिए डिटेल में बता दिए, आगे के प्रॉब्लम में इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसको इंटीग्रेट किया जाए करने से, पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट किया जाए इसको। फर्स्ट को एज इट इज रखना, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a होता है, e टू दी पावर माइनस j के पाई टी डिवाइडेड बाई माइनस j के पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट u डैश मींस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब जो इंटीग्रेट होके आया है उसको दोबारा इंटीग्रेशन करना। फर्स्ट इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू दी पावर माइनस जे के पाई टी, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर माइनस जे के पाई से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, माइनस जे के पाई का स्क्वायर करते इसका दोबारा जितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे जे के पाई से और डिवाइड होता जाएगा। नेक्स्ट करेंगे u ट्रिपल u डबल डैश, मतलब फर्स्ट वाले का फिर डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो आगे वैल्यू 0 ही आएगी, तो आगे छोड़ देते हैं। लिमिट पुट करनी है -1 से +1 तक, तो लिमिट पुट करिए। पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, लिमिट पुट करने के पहले बेटर है कि ये जो माइनस भी है, माइनस का स्क्वायर है, j का स्क्वायर है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर लिमिट पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करिए, फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, वो अच्छा है, मिस्टेक करने से बेटर। इसको पहले सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा प्लस माइनस की जो प्रोबेबिलिटी है गलत होने की, मिस्टेक होने की, वो बहुत कम हो जाएगी। इक्वल टू 1/2 ये हो गया t टू दी पावर माइनस जे के पाई t डिवाइड बाई माइनस जे के पाई। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का कोई भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और जे स्क्वायर -1 होता है, जे स्क्वायर -1 होता है। जे स्क्वायर की वैल्यू से पुट करें, माइनस तो खत्म हो गया, स्क्वायर है तो जे का स्क्वायर -1 है, -1 +1 हो गया, तो हमने प्लस लिख दिया, e टू दी पावर माइनस जे के पाई टी डिवाइड बाई के स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर दिए
आराम से, अभी भी आराम से पुट करिए, मिस्टेक ना हो जाए। एक कैलकुलेशन कर लेने से थोड़ा सा आपको सहूलियत होगी, मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 1, तो हो जाएगा 1/2 1 इंटू ई टू द पावर माइनस जे के पाई टी माइनस जे के पाई, ठीक है, प्लस आर टी की वैल्यू तो 1 पुट कर दिया ना भाई, 50 क्यों लिख रहे हैं भाई, 1 पुट कर दें, ई टू द पावर माइनस जे के पाई डिवाइड बाई के, एकदम केयरफुली लिखना है भैया, केयरफुली मतलब उतना भी नहीं डर जाना कि ये 2 घंटे में एक ही प्रॉब्लम बना है। -1 पुट करेंगे, अच्छा लोअर लिमिट पुट करना, तो पहले एक माइनस लगाते हैं बड़ा सा ब्रैकेट के बाहर, लिखने में कोई गलती नहीं है ना, एक बार लिख दिया हमने सही सही, फिर बाद में कैलकुलेशन का देखेंगे, माइनस बड़ा लगा दिए, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, या -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 ई टू दी पावर प्लस जे के पाई डिवाइड बाई माइनस जे के पाई, प्लस -1 पुट करेंगे तो ई टू दी पावर जे के पाई डिवाइड बाई के स्क्वायर पाई स्क्वायर, याद गया, एकदम केयरफुली है ना, स्टेप्स का टेंशन मत लीजिएगा, एक 2 स्टेप अगर एक्स्ट्रा बन जाए लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम सेव होगा, स्टेप कम करने के चक्कर में और टाइम आपका ज्यादा खपेगा, ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा स्टेप्स इसमें लिखिएगा उतना ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा, एक बार कंफ्यूजन में हो गया तो सोचते सोचते 10 मिनट कब निकल जाएगा आपको एक पेपर में पता ही नहीं चलेगा। माइनस ई टू दी पावर माइनस जे के पाई डिवाइड बाई जे के पाई प्लस ई टू दी पावर माइनस जे के पाई डिवाइड बाई के स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 -2 -3 माइनस का काउंटिंग करिए, ऑड नंबर ऑफ माइनस आएगा तो माइनस रह जाएगा, इवन नंबर ऑफ माइनस रहेगा तो प्लस रह जाएगा, ठीक है, तो 1 2 3 माइनस, तो माइनस ई टू दी पावर जे के पाई डिवाइड बाई जे के पाई माइनस इंटू प्लस, माइनस हो गया ई टू दी पावर जे के पाई के स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, एक साथ कॉमन लेते हैं, ई टू दी पावर, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं ना, -1 जे के पाई कॉमन आ जाएगा, 1/2 -1 जे के पाई कॉमन ले लें, तो ई टू दी पावर माइनस जे के पाई प्लस ई टू दी पावर प्लस जे के पाई, इन दोनों का काम हो गया। अब इन दोनों के लिए देखिए, यहां से फोन यहां मिलाइए, 1/k स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्या बचेगा, 1/k स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों में था, कॉमन ले लिया, ई टू दी पावर माइनस जे के पाई और माइनस है, माइनस कितना उल्टा हो जाएगा ना जी, कोई नहीं बात था, ई टू दी पावर जे के पाई पढ़े थे ना अभी, फॉर्मूला पढ़े थे, ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा 2 cos थीटा होता है, ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा 2j sin थीटा होता है, ये आप अप्लाई कर देंगे इस पे, तो क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा, 1/2 इंटू माइनस 1/j के पाई 2 cos के पाई, ठीक है, डरना नहीं है भाई, जो डर गया वो मर गया, एकदम नहीं डरना है, कैलकुलेशन देख के एकदम नहीं डरना है, बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, 2 3 4 प्रॉब्लम बनाइएगा, स्टेप्स लिख के बनाइएगा, एकदम मक्खन की तरह आपका कैलकुलेशन भागेगा। तो मैथमेटिक्स कितना भी वीक है, आपको फूरियर सीरीज में समस्या नहीं आने वाली, समस्या तब आती है जब आप डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, स्टेप्स लिख के करिएगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा 2j sin थीटा होता है, यहाँ उल्टा है, माइनस जे थीटा पहले है प्लस जे थीटा बाद में है, तो -2j sin थीटा लिख देते हैं, उल्टा है तो -2j sin के पाई का फायदा है लिखने का, sin के पाई की वैल्यू तो 0 ही होती है, sin के पाई की वैल्यू 0 होती है, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के लास्ट वाले पेज पे, जहां आपने मैथमेटिक्स बेसिक फॉर्मूले के लिए बना रखे हैं वहां पे ये सारी वैल्यूज नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूले बार बार काम आएंगे फूरियर सीरीज में, cos के पाई की वैल्यू
-1 टू दी पावर k होती है। ये सारे फॉर्मूले एकदम इकट्ठे नोट करके रखिए। तो पुट कर दे वैल्यू, एक लाइन और लिखने की गुंजाइश है भाई, या ऊपर ही लिखूं तो अच्छा रहेगा। नोट तो कर लिए होंगे आप लोग, इतना अच्छे से धीरे धीरे समझा रहे हैं कि आपको नोट करने का भी टाइम मिल रहा होगा। जिनको आता है, जो पहले से भी कर रखे हैं, वो अपना फॉरवर्ड थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे। अभी पहला प्रॉब्लम हमने बना रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और डिटेल में हम कर रहे हैं। ये हो गया -2/j/π। cos k पाई की वैल्यू -1 टू दी पावर क्या होती है, लगा दिया जाए भाई। sin k पाई की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया भाई। बहुत सारे लोग इवन ऑड सिमेट्री लगा दिए, ऑड टर्म 0 है, चल कोई नहीं। ये हो गया 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 टू दी पावर k/j/π। ये आ गया फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको -1 टू दी पावर k+1 भी लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर k+1/j/π। एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई -1 टू दी पावर k+1 j/π। एक की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमारे पास समस्या रह गई भाई। क्या समस्या रह गई कि इसमें k = 0 नहीं पुट कर सकते हैं भाई। k = 0 पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइन आएगा, तो यहाँ पे हम k = 0 नहीं पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई, ये 0 कहां से आएगा, तो ये 0 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। जहां k = 0 पे अनडिफाइन आ रहा है, या k की किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइन आ रहा है किसी सिग्नल में, तो वो वाली वैल्यू आपको सेपरेटली अलग से निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक के फॉर्मूले पे आते हैं। एक का क्या फॉर्मूला था, एक = 1/t इंटीग्रेशन विदिन वन टाइम पीरियड xt e टू दी पावर -j/k⍵0t dt है ना। यहां से अगर a0 निकालें तो a0 का फॉर्मूला बन जाएगा 1/t इंटीग्रेशन विदिन वन टाइम पीरियड e टू दी पावर 0 1 होता है xt dt। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाई xt विदिन वन टाइम पीरियड, एरिया बाउंडेड बाई xt इन वन टाइम पीरियड ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं, वन टाइम पीरियड में एक्स एक्सिस के जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो टोटल एरिया 0 होगा। तो उस केस में a0 = 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करने से बचना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ भी ऐसा ही केस है ना, एक्स एक्सिस से देखिए डायग्राम को, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो यहाँ भी a0 0 आएगा। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करिए। a0 की वैल्यू हो गई 1/2 इंटीग्रेशन -1 to 1 xt की वैल्यू t है, t dt इंटीग्रेट कर दीजिए, t² by 2 -1 to 1, t² by 2 -1 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। 1² by 2 -1² by 2, ये क्या बन जाएगा 1/2 -1/2। -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, 1/2 -1/2 0 हो गया है। a0 की वैल्यू 0 आ गई, तो हम a की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू है k ≠ = 0 के लिए, और 0 है k = 0 के लिए। तो ये फाइनल a की वैल्यू है। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकल गया। आपको सिर्फ फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना था, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी करना था। तो इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इस वाले में a की वैल्यू पुट करेंगे। xt = है हमारे पास समेशन ऑफ k = -∞ to ∞ ak to the power j/k⍵0t, समेशन ऑफ k = -∞ to ∞ ak e to the power j/k है ना πt, ⍵0 की वैल्यू पाई है। अच्छा, ak की वैल्यू पुट कर दे तो
समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर के प्लस 1 डिवाइड बाई जे के पाई ई टू दी पावर जे के पाई टी फॉर के नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और ये 0 है फॉर के इक्वल टू 0 के लिए। इसको चाहे तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करके? ऊपर मैं लिख रहा हूं, भी मूवी बाकी है भाई। मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, पता चल गया आपको भाई मूवी खत्म हो गई, मूवी फिनिश हो गई है। बहुत सारे लोग फिनिश होने के 5 मिनट पहले ही निकल जाते हैं, क्लाइमैक्स छूट जाता है उनका। ऐसी घटनाएं हमारे साथ तो बहुत बार हुई है, आपके साथ भी हुई होगी कि फिल्म का क्लाइमैक्स बाद में बताते हैं लोग कि क्लाइमैक्स में तो ये था, हमने सोचा खत्म हो गया मूवी, निकल चलो। तो पुट करें के की वैल्यू 0 पे तो 0 है, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 1 2 3 इधर पुट करेंगे, -1 -2 -3 इधर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो -1 टू दी पावर 2 1 आ जाएगा, 1 अपॉन जे पाई टू दी पावर जे पाई टी। 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 और है तो माइनस हो जाएगा 2 जे पाई टू दी पावर जे 2 पाई टी। 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, -1 टू दी पावर 4 + 1 हो गया, 3 पुट कर रहे हैं जे 3 पाई टू दी पावर जे 3 पाई टी। ऐसे ही है ना, -1 -2 -3 भी पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा, 1 बाई जे पाई टू दी पावर -जे पाई टी। -2 पुट करेंगे, -2 + 1 -1 ऑड है तो माइनस रहेगा, -1 अपॉन, अच्छा के की वैल्यू हमने -1 पुट किया था ना, नीचे भी तो माइनस था ना, तो यहाँ माइनस आएगा, ऊपर तो +1 हो गया, नीचे -1, अब यहाँ ऊपर भी -1 है, नीचे भी -2 पुट करेंगे तो ऊपर -1 है, नीचे -2 आएगा ना, -2 जे पाई -2 पाई टी, ठीक है। थ्री पुट करेंगे तो -3 + 1 -2 हो गया, तो ये +1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन -3 जे पाई टू दी पावर 3 जे पाई टी। तो इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं अपन, इसको चाहे तो साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/जे पाई टू दी पावर जे पाई टी प्लस माइनस टू दी पावर -जे पाई टी कॉमन आ जाएगा, प्लस 1/2 -1/2 जे पाई टू दी पावर जे 2 पाई टी प्लस टू दी पावर -जे 2 पाई टी प्लस 1/जे 3 पाई टू दी पावर जे 3 पाई टी प्लस टू दी पावर -जे 3 पाई टी। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2j साइन, ये हो गया 1/जे पाई 2j साइन पाई टी -1/2j पाई 2 cos पाई टी 2 पाई टी 1/जे 3 पाई 2j साइन 3 पाई टी, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आपका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। लिखें तो 2 अपॉन पाई साइन पाई टी -1/जे पाई cos 2 पाई टी प्लस 2 अपॉन 3 पाई साइन 3 पाई टी, इस तरह से आता चलेगा, ठीक है। तो ये फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इस वाले सिग्नल का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, उन सब का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है, वो सारे आगे के वीडियो में देखेंगे।